की और उससे पहले जैकपॉट आइडिया चल रहा था। बताइए व्यू क्या है आपका इस समय मार्केट पर, और ये जो रैली देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से और आज तीसरा दिन, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आपका टॉप कनेक्शन आइडिया भी दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सुप्रभात सर। आप मेरे ख्याल से आप ही जिक्र कर रहे थे आईटी क्षेत्र का, तो आईटी क्षेत्र में एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, जिसका जिक्र बहुत नहीं होता है मेरे ख्याल से, वो है ईक्लर्क सर्विसेज। कल जब मेरी नजर पड़ी थी तब 700-715 के आसपास मेरे ख्याल से ये स्टॉक चल रहा था, और जिस प्रकार से हमने पूरे आईटी क्षेत्र में रुझान देखा है उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि पहले तो आपकी मझौली और दिग्गज कंपनियां तो नतीजों के आधार पर काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपने सोच समझकर आईटी क्षेत्र की कोई अच्छी कंपनी में पैसे लगाए हों। और उसके साथ साथ कुछ जो मझौली कंपनियां या जो छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप कंपनी जैसे कि ईक्लर्क सर्विसेज, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो 940 तक के लक्ष्य मिलने के लिए आपको ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। खाली एक ही दरखास्त है कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। आगे की उम्मीदें क्या निकल कर आ रही हैं? सितंबर के महीने के आंकड़े होंगे बिक्री के, लेकिन सब लोगों की नजर होगी कमेंट्री कैसी आती है, फेस्टिवल सीजन में किस तरह की बिक्री होगी। तो ये रिपोर्ट देखिए बहुत ही अच्छी है, और आज इस रिपोर्ट के चलते भी देखिए थोड़ा बहुत एक्शन मारुति में देखने को मिल रहा है, जो गाबा साहब ने देखिए आपको अभी अभी पकड़कर बताया। गुरान सर, आप तो पहले से ही काफी बुलिश रहे हैं मारुति पर, आपको क्या क्या ट्रिगर दिखते हैं इस स्टॉक में, और आप भी खरीदने की राय देंगे क्या, और आपका अल्टीमेट टारगेट भी बताइए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी की कवायद है, और ये जो शेयर्ड मोबिलिटी को लोग अब नजरअंदाज करेंगे और खुद की निजी तौर पर प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है वो चल रही है, उसको देखते हुए दो चीज सामने आती है। पहले तो हेमंत, एक तो है कि टू व्हीलर्स और एंट्री लेवल जो गाड़ियां बनाती है कंपनी, उनको बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखने जाए तो मारुति का मेरे ख्याल से मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है, इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफर करने के लिए वो भी काफी सारे हैं, और जिस तरीके से वैल्यू फॉर मनी है इनके प्रोडक्ट्स की, जाहिर है कि लोग ज्यादातर आकर्षित होंगे इनके एंट्री लेवल जो मॉडल्स है उनके तरफ। 9500 का लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए, और ये जो त्योहारों को लेकर के जो सीजन आ रहा है और जिस तरीके से हमने बातचीत अलग अलग कंपनियों के मैनेजमेंट के तरफ से सुनी है ऑटो क्षेत्र की, तो ताज्जुब नहीं होगा। और एक बात है कि अगर थोड़ी बहुत टैक्सेशन को लेकर के अगर सहायता मिल जाती है, या फिर पेट्रोल और डीजल के दाम जो मेरे ख्याल से काफी ऊपर चले थे उसमें थोड़ी बहुत कटौती होती है, तो शायद ये भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट शेयर एंट्री लेवल गाड़ियों का मारुति के पास, और ये तो जग जाहिर बात है कि मारुति सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। बात है बाप। ये इस सेक्टर में आपके फेवरेट्स कौन से हैं? और कोलगेट तो मुझे भी याद है आपका भी फेवरेट शेयर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये खपत का जो क्षेत्र है हेमंत, इसको देख करके काफी समय से हमने खपत से जुड़ी हुई क्षेत्र की कंपनी की बात की है, और वहां पर पूर्ण रूप से अगर आप देखने जाए तो जो रोजमर्रा जो हम और आप सेवन करते हैं उन सब चीजों की बनाने वाली कंपनियों का है, कोलगेट है, डाबर है, मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मुझे एक नाम अगर लेना हो तो मैं डाबर को ज्यादा तवज्जो दूंगा। नेस्ले, ब्रिटानिया, काफी सारी कंपनी है, लेकिन ये जो अब पूर्ण एक परिस्थिति में बदलाव हो रहा है और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो बात चल रही है उसको अगर ध्यान में रखना है तो मेरे ख्याल से डाबर, और ये 480 के बाद 480-500 के बाद जो ऊपर निकला है हेमंत, ये अपने आप में ही बहुत ही सकारात्मक बात है। नजदीक का अगर आप मुझे लक्ष्य पूछे छोटी या मध्यम अवधि में, तो 545 से लेकर के 560 तक ये जा सकता है, और अगर आपके पास समय सीमा है, धैर्य है, तो शायद 600 के ऊपर भी लक्ष्य आ सकता है।
अगर आपने कैसे रीड किया और आपका अब एक बार टारगेट याद दिलाइए दर्शकों को, क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे? तो मेरे ख्याल से 3 बहुत ही बड़े नाम, सिल्वर लेक, केकेआर और जनरल अटलांटिक, और जिस तरीके से अभी यतिन भाई भी जिक्र कर रहे थे, अगर आप ये तीनों में जो आखिर की जनरल अटलांटिक के साथ डील हुई है, इसका अगर लिखा जोखा देखें और मूल्यांकन को आधार बनाए तो सबसे बेहतरीन मूल्यांकन पर ये डील हुई है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर जियो के कारोबार, रिटेल के कारोबार, मैनेजमेंट की तरफ से कोई टिप्पणियां होती हैं अलग करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग करेगी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में और मौजूदा जो कारोबार है एक ही बैलेंस शीट के तहत, उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमने हमारा लक्ष्य, पहला लक्ष्य करीबन 2800 के आसपास का निर्धारित किया है, और अगर ज्यादा बेहतर खबर आई तो 3000 तक भी ये जा सकता है। बटन ब्रोकरेजेस कहते थे कि नहीं, ये शेयर 700 750 तक चला जाएगा, और तब भी खरीदारी की बात हुई थी, और देखिए भागता ही चला जा रहा है। गौरांग सर, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपके जो फैंस हैं उन्होंने पैसा बनाया इसमें। बताइए आपका अल्टीमेट वाला टारगेट। मेरे ख्याल से वो गोरे का नाम था गोल्डमैन सैक्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और 850 का कुछ लक्ष्य, 800 का लक्ष्य लेकर के आए थे। और जिस हार या फिर नेकलेस का जिक्र अभी चंदन कर रहे थे, मेरे ख्याल से उन गोरों को वो दिखाई नहीं दिया कि ये 9 लाख का हार है, और बेच करके दे दिए हमें तो सस्ते भाव में मिल गया। अब वो हाथ मलते रह गए हैं। 1350 1400 का लक्ष्य है। और ये जो गिरावट हमने देखी थी पिछले 2-3 दिनों में, ये इसलिए देखी थी क्योंकि सोने के दाम में भी तीव्र गिरावट आई थी। करीबन 52 या 53 हजार से सोना करीबन मेरे ख्याल से 49,000 के नीचे लुका था। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत चिंता थी छोटी अवधि की। लेकिन एक कारोबार जो है कुल निकंदर अगर आप मिलाकर के एक समीकरण करें तो 1350 1400 तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो जाएगा। 13 दिन में ये स्टॉक जो है ना, कितना रुपए भागा है? 1600 रुपए से 2100 रुपए हो गया है। गौरांग, आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको? वीरेंद्र, वास्तविकता में हमारी जबान कट गई 1200-1250 के आसपास, लोगों को कहते हुए कि यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे बहुत सीमित लगते हैं, 1800-2000 के लक्ष्य लगते हैं हमें। और ये जो पूरा वातावरण था वीरेंद्र, कोविड की महामारी को लेकर के, और जिस तरीके से लोग बिस्तर नहीं मिलते थे अस्पताल में इनको, और पाबंदियां लगाई गई थी आने जाने के लिए वगैरह वगैरह, और जाहिर है कि ऐसे वातावरण में आपको इस अस्पताल का भी जो कामकाज है वो थोड़ा बहुत धीमा या ठप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही परिवर्तन होने लगा, जैसे ही आपको अनलॉक 1.0 का एहसास होने लगा, मेरे ख्याल से उस समय से ही इसमें आपको एक बेहतरीन परिवर्तन आते हुए दिखा। आज जिस मुकाम पर यह खड़ा है अपोलो हॉस्पिटल, और खास करके एक बात जोड़ने वाली बात यह है कि जो बंबई की इनकी फैसिलिटी है अपोलो हॉस्पिटल की, वो बहुत शानदार तरीके से योगदान दे रही है बैलेंस शीट पर। 2450 2500 तक के भी लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ठीक बात है।